हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से सुलेमान को परमेश्वर का दर्शन के बारे में। हालेलुया। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसने कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार फिर उसने दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गड़गड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आँखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूँगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था। तेरे कुल में इज़राइल की गद्दी पर राजने वाले सदैव बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है ना माने और जानकर पराई देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि में उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इज़राइल की उपमा दी जाएगी और उसका संतोष चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है? तब लोग कहेंगे, उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखों को मिस्र देश से निकाल लाया था तजकर पराए देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति इन पर डाल दी है। हालेलुया। सुलेमान का हीराम के साथ समझौता। सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सारे के राजा हीराम के सीने उसके मानने देवदारू और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया गया। गलील देश के 20 नगर दिए। जब हीराम ने सारे सोर के जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उनको दिए थे, तब वे उनको अच्छे ना लगे। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, हे ये कैसे नगर तूने मुझे दिए हैं? और उसने उनका नाम कबूल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। फिर हीराम ने राजा के पास 120 किक्कर सोना भेजा था। हालेलुया। सुलेमान के अन्य कार्य। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा था, प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनाए और मिल्लो और यरूशलेम की शहरपनाह और होसेर, मिग्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करके मेल्शेर के मिस्र के राजा फिरौन की चढ़ाई करके ले लिया था और आग लगाकर फूँक दिया और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डाला और उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निज भाग करके दिया था। तब सुलेमान ने गेजेर और नीचे एबूथ्रेन, बालात और तामार को जो जंगल में है दृढ़ की। ये तो देश में है। फिर सुलेमान के जितने भंडार वाले नगर थे और उनके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जो रह गए थे, जो इज़राइलियों में के ना थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और उनको इज़राइली नष्ट कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारी में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इज़राइलियों में से सुलेमान ने किसी को दास ना बनाया।
वे तो योद्धा और उनके कर्मचारी, उनके हाकिम, उनके सरदार और उनके रथों और सवारों के प्रधान हुए, जो मुख्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहराए ये काम करने वालों पर प्रभुता करते थे। वे 550 थे। जब भी फ़िरौन की बेटी दाऊदपुर से अपने उस भवन को आ गई जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया था, तब उसने मिलों को बनाया। सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनाई थी, प्रतिवर्ष 3 बार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था, और साथ ही उस वेदी पर जो के सम्मुख थी धूप जलाया करती थी। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर दिया। फिर राजा सुलेमान ने योअन-गेबेर में, जो एदोम देश में लाल समुद्र के किनारे एलोन के पास से जहाज बनवाए, और जहाजों में हीराम ने अपने अधिकार के महलों को, जो समुद्र की जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। ने ओपीर को जाकर वहाँ से 420 किक्कर सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया। आमीन। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे।